नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज को पढ़ रहे हैं। तो क्लास 10th में हम बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे। तो बहुपद में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण के हल। तो सबसे पहले हम बात करें कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण जो है उसका जो मानक रूप है, द्विघात समीकरण का मानक रूप जो है वो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो मानक जो रूप है उसमें हम देखें कि बहुपद में हमने पढ़ा था कि एक घात, द्विघात, त्रिघात, इस तरह से। तो द्विघात समीकरण में जो x चर है उसमें हम देखें कि सबसे बड़ी घात कितनी है, तो वो भी हमने पहले सीखा है। इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो सबसे बड़ी घात 2 है। तो इस तरह से ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब हम बात करें कि इसमें जो a, b और c है, a b c जो है वो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त रहेगी। शर्त क्या होगी कि जो a है वो a नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब b और c 0 हो सकते हैं लेकिन a 0 नहीं होगा। यदि a 0 होता है तो क्या होगा, देखें, जैसे ही a की जगह हम 0 रखें तो 0 मल्टीप्लाई x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जैसे हमने यहाँ पर a की जगह 0 रखा तो क्या होगा कि यहाँ पर 0 हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जैसे ही हमने यहाँ पर देखा, इसको हम देखें तो यहाँ पर कहीं पर भी चर की घात 2 नहीं है। तो चर की घात 2 नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि a बराबर 0 भी नहीं होगा। यहाँ पर हमने एक सवाल ले लिया है। तो सवाल क्या है, x माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 3, क्या यहाँ द्विघात समीकरण है? तो देख रहे हैं तो हमें देखने से तो नहीं लग रहा है कि यह द्विघात समीकरण है। लेकिन इसको जब हम हल करते हैं तब हमारे पास जो हल आएगा उससे हम बताएंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम देखें कि बराबर है तो बराबर के दो भाग बनते हैं। तो बराबर के इस तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड तो ये LHS हो जाएगा और ये राइट हैंड साइड यानी RHS हो जाएगा। तो इस तरह के जो सवाल होंगे इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है LHS को हल करते हैं। सबसे पहले LHS को, तो क्या दे रखा है LHS, x माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है और फिर जो आंसर आएगा उसको यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर गुणा जब करते हैं तो x का गुणा इस x के साथ होगा और इस x का गुणा प्लस 1 के साथ भी होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, -2 का गुणा इस x के साथ करेंगे और -2 का गुणा इस प्लस 1 के साथ करेंगे। तो ठीक है, इसको करते हैं। x का गुणा जब x के साथ किया तो ये आ गया x², x का गुणा प्लस 1 के साथ किया तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का x। फिर हम देखें -2 का गुणा इस x के साथ करते हैं तो यहाँ पर आएगा -2x और इस -2 का गुणा जब 1 के साथ करते हैं तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करते हैं, अब यहाँ पर देखो कि यहाँ तक तो सोल्व हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हम देखें कि इधर x² है, इधर x की घात 1 है, इधर भी x की घात 1 है। तो जब समान चर हो तो उन चरों को आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। समान चर का मतलब है कि समान घात वाली जो चर है वो समान चर कहलाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, प्लस का x है और माइनस का 2x है। प्लस और माइनस दोनों विपरीत निशान हैं, तो जब विपरीत निशान हो तो हमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो -2 में से एक x घट गया तो यहाँ पर क्या बचा, देखो x² और 2 में से 1 गया तो x बचा। लेकिन यहाँ पर निशान का ध्यान रखेंगे, जो बड़ी संख्या है उसके आगे जो निशान है वो निशान यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ माइनस का x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। तो LHS को हमने सोल्व कर लिया है। अब बारी है RHS की। तो हम RHS को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में भी 2 दे रखे हैं, x माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 3। सेम मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसा हमने पहले किया है। ठीक है, तो x का गुणा x के साथ, x का गुणा प्लस 3 के साथ, -1 का गुणा x के साथ और -1 का गुणा प्लस 3 के साथ करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, x का गुणा जब x के साथ किया तो x² आया, x का गुणा जब 3 के साथ किया तो यहाँ पर आया प्लस का 3x, -1 का गुणा x के साथ किया तो -x और -1 का गुणा +3 के साथ किया
तो माइनस का 3 इज इक्वल टू, वापस से वही सॉल्यूशन हो जाएगा। जो ऐड करना है और घटाना है वो इन दोनों का होगा, सेम है, ये समान चर हैं। तो यहाँ पर तो हो गया एक्स स्क्वायर और 3x में से एक x चला गया, घट गया, तो यहाँ पर आएगा प्लस का 2x और इधर आएगा -3। LHS और RHS दोनों को सोल्व कर लिया है। अब क्या करें, जहाँ पर LHS लिखा हुआ है वहाँ पर LHS का सॉल्यूशन लिखेंगे, जहाँ पे RHS लिखा हुआ है वहाँ पे RHS का सॉल्यूशन लिखते हैं। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो पूरा बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी LHS की तरफ चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 2, इधर से ये जब प्लस का एक्स स्क्वायर दूसरी तरफ आएगा तो ये क्या बनेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का 2x इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा, माइनस 2x, और माइनस का 3 जब दूसरी तरफ आएगा तो यहाँ पर बनेगा प्लस 3 और इज इक्वल टू में 0। अब जो कट रहे हैं, घट रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस में है और एक्स स्क्वायर माइनस में है, और क्वांटिटी भी सेम है, 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, फिर हम देखें कि ये माइनस का x है और इधर माइनस का 2x है, समान निशान है, दोनों माइनस के माइनस हैं, यानी क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगी, योग हो जाएगा। तो इसको हम जोड़ कर देते हैं, तो क्या आएगा, माइनस एक्स और माइनस 2x, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x, और यहाँ पर देखें माइनस 2 और प्लस का 3, दोनों अलग अलग निशान हैं, तो 3 में से 2 घट जाएगा और कितना आएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब हम ध्यान से इस इक्वेशन को देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखें कि द्विघात यानी 2 घात नज़र नहीं आ रही है, यानी ऐसा चर नहीं है जिस पर 2 घात है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो समीकरण जो हमें दे रखा है, यहाँ द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ax स्क्वायर वाला पद नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि क्या वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगला सवाल, तो चलिए एक और सवाल हमने यहाँ पर लिया है, तो ये भी देख लेते हैं कि क्या यहाँ द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो जैसे हम इस इक्वेशन को देखते हैं, यहाँ पर देखें कि सबसे बड़ी पावर कितनी है, x³ है, x की घात 3 है, लेकिन जब हम इसको सोल्व करते हैं तब हमें पता चलेगा कि लास्ट में हमारे पास एक्स स्क्वायर है या नहीं है, या इससे बड़ी घात है या नहीं है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो ये है x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ -4। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे हम यहाँ तक लिखा, इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले LHS और RHS ये लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि राइट हैंड साइड का जो सॉल्यूशन है वह ऑलरेडी सॉल्व्ड है, यानी इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, अब हम बात करें x+2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर जो है ये एक होल क्यूब है, a+b का होल क्यूब है, तो इसको हम ज़रूर सोल्व करेंगे। तो LHS x+2 का होल क्यूब, तो यहाँ पर हम लिखें, चूँकि x+2 मतलब a+b का होल क्यूब है, तो a+b का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला हमें याद है, लिखते हैं a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो यहाँ पर ये a+b का होल क्यूब है, तो इसको लिखकर इसको खोल देते हैं। तो a की जगह क्या है हमारे पास, x, तो x³ प्लस b की जगह क्या है, 2 है, तो 2 का होल क्यूब प्लस 3a² यानी कि 3x² मल्टीप्लाई 2 प्लस 3ab², 3a यानी x मल्टीप्लाई b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा x³ प्लस 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 6x² प्लस 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो ये आ जाएगा 12x। अब ये और भी अगर सोल्व हो रहा है तो इसको सोल्व कर देना है, लेकिन यहाँ पर देखें हम कि सभी एक जैसे
नहीं है, सब अलग अलग हैं। तो इसको लिखते हैं, क्रम से लिख देते हैं। सबसे पहले x3, फिर हम लिखें 6x² को, और फिर हम लिखें 12x को, और फिर हम लिखते हैं 8 को। ठीक है, अब हमारा ये LHS आ चुका है और RHS ऑलरेडी सॉल्व्ड है। तो हम इसको लिख देते हैं LHS की जगह x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू x³ माइनस 4। तो वही काम करना है जो हमने पहले वाले सवाल में किया है। तो पहले वाले सवाल में हमने क्या किया था, राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8, और यहाँ से x³ जब दूसरी तरफ आएगा, यहाँ पर प्लस का है तो इस तरफ जब आएगा तो क्या बनेगा, माइनस का x³, और यहाँ पर माइनस का 4 है, जब इधर आएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखें, कुछ कट रहा है घट रहा है, उसको कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें x³ x की पावर 3 है, और यहाँ पर भी x की पावर 3 है, लेकिन यहाँ पर प्लस का x है और यहाँ पर ये माइनस का है। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। जैसे ये दोनों आपस में कट गए और यहाँ पर ये दोनों हैं जो आपस में जुड़ जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसके अलावा जो भी है लिख देते हैं हम इसको 6x² प्लस 12x, और ये 8 प्लस 4 किया तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर यह क्या है, द्विघात समीकरण है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यह द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि यह ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि कोई जो समीकरण दे रखी है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि द्विघात समीकरण है उसके जो हल हैं उनको कैसे ज्ञात करते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल। तो यहाँ पर 2-3 विधियाँ हैं कि द्विघात समीकरण जो है उसके हल करने के 2-3 विधियाँ हैं। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि द्वारा हम हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें सवाल में, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो हम इसको सोल्व करेंगे और x की जो वैल्यू आएगी, यानी x के 2 मान आएंगे। 2 घात है मतलब इसके 2 मान आएंगे। 3 घात होंगी जिसको हम हल करें तो 3 मान आएंगे। ठीक है, तो जो 2 मान आने वाले हैं x के, उसको जब हम x की जगह पर रखेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। उसका जो हल है वो 0 आएगा, उसको हम कहेंगे मूल। तो देखें यहाँ पर x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। जब भी हम इस टाइप के सवाल को हल करते हैं तो हम यहाँ पर देखें कि क्या करना है, बाहर की जो 2 संख्या है, बाहर की मतलब है कि जिस पर घात 2 है और जिसके साथ में कोई x नहीं है, उसको हम देखें रफ में कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई x², तो मल्टीप्लाई हो गया 10x², इसके साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख देते हैं। तो माइनस का 10x²। अब हम देखें बीच की जो संख्या है माइनस का 3x है, तो माइनस का 3x माइनस 3x के जब हम 2 टुकड़े यानी उन दोनों को जोड़ें या घटाएं तो हमारे पास माइनस का 3x आना चाहिए। लेकिन उन दोनों को जब हम गुणा करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस का 10x²। तो वो कैसे आएंगे, हमें कैसे मिलेंगे, तो हम यहाँ पर देखें जिसका हमने x² के साथ हमने जो गुणा करके प्राप्त किया है वो कितना है, माइनस का 10 है। लेकिन हम इस 10 के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो जैसे इसमें 2 का भाग दे दिया 5 बार और फिर हमने 5 का भाग दे दिया 1 बार, तो हमारे पास जो गुणनखंड आए हैं 2 मल्टीप्लाई 5, तो इन दोनों का जब गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 10, माइनस का 10 आ रहा है। ठीक है, और जब हम इसको जोड़ें या घटाएं, यानी कि हमें माइनस का आंसर चाहिए, माइनस के 10 चाहिए, तो इन दोनों में से कोई एक माइनस की होगी। ठीक है, तो माइनस का 5 करें और प्लस का 2 लें तो गुणा करने पर कितना आएगा, माइनस का 10। लेकिन हम देखें कि माइनस के 5 में से प्लस के 2 यानी दोनों विपरीत निशान है, घट जाएगा। तो 5 में से 2 घटा तो कितना आ गया, 3 और माइनस का 3। ठीक है, तो हमें जो चाहिए था वो मिल रहा है। तो हम जो 2 टुकड़े लेने वाले वो क्या है, 5x और
2x, तो हमारे पास क्या मिला माइनस का 3x। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि दो जो टुकड़े हमें लेने हैं वो कैसे ज्ञात करेंगे, इस अभाज्य गुणनखंड से। ठीक है, तो अब हम इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x की जगह क्या आएगा, माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 5 में से 2 गया तो 3 और माइनस का। अब हम क्या करें, इन दोनों को एक साथ में लेना है और इन दोनों को साथ में लेना है। तो पहले दो जो हमने साथ में लिए हैं इसमें क्या कॉमन आ रहा है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर यानी x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, x को कॉमन निकाल देंगे। जैसे ही x को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पर x स्क्वायर है यानी कि 2x गुणा हो रहे हैं। एक x को हमने बाहर निकाल दिया तो अंदर बच गया दूसरा x, फिर माइनस और यहाँ से x कॉमन निकल गया तो क्या बच गया 5। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़े, इधर प्लस का 2 कॉमन ले लिया। प्लस का 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर x पीछे नहीं आ रहा है तो x तो कॉमन हो नहीं सकता है। यहाँ पर 2 कॉमन है, क्यों, क्योंकि 2 यहाँ से हम निकालते हैं तो यहाँ पर जो 10 है उसमें भी कहीं ना कहीं 2 आ रहा है। कैसे आ रहा है, तो जब हम 10 को हम लिखना चाहें तो 2 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब 2 आया कॉमन, दोनों में आ रहा है, तो हमने लिख दिया 2 और यहाँ पे हो गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम देखें कि x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों में आ रहा है, तो इसको हम कॉमन लिख देते हैं x माइनस 5। जैसे ही इसको बाहर निकाला तो यहाँ पे बच गया x और इसमें से x माइनस 5 को बाहर निकाला तो यहाँ पे बच गया प्लस का 2। ये हमारे सॉल्यूशन आ गए। अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 लिख देते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 5 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 और इधर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस का 2 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 2। तो इस तरह से हमारे दो सॉल्यूशन यानी कि 2 मूल आ चुके हैं, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस का 2। जब हम इस 5 को यहाँ पर x की जगह रखें तो 100% सॉल्यूशन 0 आएगा। ठीक है, एक और सवाल हमने यहाँ पर लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसके भी हमें द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करना मतलब मूल ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब वही काम करना है, इन दोनों का आपस में गुणा, यानी कि ये कितना हो गया गुणा 16x स्क्वायर। ठीक है, और हमें 8x माइनस 8x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जिनका गुणा करें तो वापस 16x स्क्वायर आ जाए और घटाए या जोड़ें तो क्या वापस आए, माइनस का 8x आए। तो वही काम करते हैं, 16 के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 2 का भाग 8 बार, फिर 2 का भाग 4 बार, फिर 2 का भाग 2 बार और फिर 2 का भाग 1 बार। तो जो 16 के गुणनखंड हैं वो क्या आ गए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो हम क्या करें, अगर हम इन 3 जोड़ों को एक साथ ले लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 2 एक साथ में ले लिए तो हमारे पास 8 नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम देखें इन दोनों को एक साथ में लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे 4, और इन दोनों को साथ में लेते हैं तो हमें क्या मिलता है 4। 4 और 4 को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, और इन दोनों का गुणा कर दे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। गुणे में हमें प्लस चाहिए तो आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या चाहिए, हमें माइनस का चाहिए। तो हम क्या करें, माइनस का 4x लें और माइनस का 4x लें, समान निशान है तो आपस में जुड़ जाते हैं। तो -4 और -4 दोनों जुड़ गए तो क्या बन गया, माइनस का 8x। और जब हम इसका गुणा करते हैं तो क्या बनेगा, 4 × 16 x स्क्वायर, और माइनस का जब गुणा होता है तो वो क्या बन जाता है, प्लस का निशान बन जाता है। तो इस तरह से हमारे ये 2 टुकड़े आ गए, 2 गुणनखंड आ गए, जिसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 बराबर 0। ठीक है, फिर वही काम करना है, इन दोनों को साथ में लेना है, इन दोनों को साथ में लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हम देखें कि क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x, और बीच में माइनस, और यहाँ से x कॉमन निकल गया तो क्या बचा 4। ठीक है, फिर यहाँ से हम देखें माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं, x दोनों में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर तो आ गया x। अब हमें
प्लस का 16 चाहिए, तो हमें यहाँ पर माइनस लिख दिया बाहर, तो अंदर क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 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 प्लस 16। जब हमने 4 कॉमन लिया था, हमें पता है कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4। तो 4 कॉमन लिया, इसका मतलब एक 4 आ रहा है इसमें, तो वो हमने बाहर निकाल दिया और यहाँ पे बच गया 4 = 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर ध्यान से देखें, x - 4 है, x - 4 है, दोनों में आ रहा है, तो यहाँ से इसको कॉमन बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर निकाला हमने x - 4, जैसे इसको बाहर निकाला तो यहाँ पे बच गया x, बीच में माइनस, x - 4 यहाँ से कॉमन बाहर निकला तो हमारे पास बच गया 4। ठीक है, = 0। अब हम क्या करेंगे, इसको =0 लिख देते हैं, x - 4 = 0 और x - 4 = 0। माइनस का 4 दूसरी तरफ गया तो ये बन गया x = 4 और ये भी बन गया x = 4। तो हमारे जो दो सॉल्यूशन यानी कि दो मूल निकलने वाले थे वो कितने आ गए, x = 4 आ गए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम बात करेंगे अगले सवाल की, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और लॉकडाउन में पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।